ठीक है, तो पिछले क्लास में हमने डिस्कस किए थे अपने लॉजिकल ऑपरेटर्स, जिसमें हमने देखा था एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर एंड नॉट ऑपरेटर। ठीक है, सारे के सारे क्या है, हमारे 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। बट मैंने कहा था हम एक और भी इंक्लूड करते हैं जिसे हम नलिश कोलेसिंग ऑपरेटर कहते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ नलिश NULLISH नलिश कोलेसिंग ऑपरेटर। ठीक है, तो नलिश कोलेसिंग ऑपरेटर, ठीक है, इसका साइन कैसा होता है, 2 क्वेश्चन मार्क्स। फाइन। अब जो ये नलिश कोलेसिंग ऑपरेटर है, ठीक है, इसका काम है क्या? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इट्स अ लॉजिकल ऑपरेटर। नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड समथिंग। देखिए, फॉर एग्जांपल हमारे पास कभी 2 वैल्यूज़ हो सकते हैं। ठीक है, अब एक वैल्यू नल या अनडिफाइंड हो सकता है, ठीक है, और एक वैल्यू क्या लिया जाता है, डिफ़ॉल्ट। फाइन। तो नलिश कोएलेसिंग ऑपरेटर कहता है कि फॉर एग्जांपल इफ़ यू हैव टू वैल्यूज़ और आप उस पर नलिश कोएलेसिंग ऑपरेटर यूज़ कर रहे हो, तो अगर उन 2 वैल्यूज़ में से एक वैल्यू नल या अनडिफाइंड है, तो जो दूसरा वैल्यू हम डिफाइन करते हैं ऑन द राइट हैंड साइड, वो रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, समझते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ लिखा है लेट यूज़र नेम। फाइन। एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसका नाम रखा लेट यूज़र नेम। नाउ फॉर एग्जांपल आई वांट टू रिटर्न समथिंग एंड आई वांट टू चेक क्या जो ये यूज़र नेम है ये नल है या अनडिफाइंड है। अगर 2 में से एक हुआ तो देयर शुड बी समथिंग डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो रिटर्न हो। तो मैं यहाँ लिखूँगा लेट रिजल्ट इज़ इक्वल टू लेट्स जस्ट से यूज़र नेम। ठीक है, लाया मैंने यूज़र नेम, और जैसे हमने पिछले क्लास में ऑपरेटर्स यूज़ किए थे सेम यहाँ पर भी यूज़ करेंगे। तो क्वेश्चन मार्क 2 बार एंड नाउ आई विल सेट अ डिफ़ॉल्ट वैल्यू, फॉर एग्जांपल अननोन। ठीक है, तो अब अगर मैं कंसोल लॉग करूँ रिज़ल्ट को, फाइन, तो आंसर क्या आएगा? तो टर्मिनल पे जाते हैं, ls करते हैं cd 05 लॉजिकल ऑपरेटर्स। फाइन, और इसमें ls करके हमारे पास script.js है, तो इसको रन करते हैं। तो आपने क्या देखा, प्रिंट हुआ अननोन, यानी कि द वैल्यू ऑन द राइट हैंड साइड। अब ये जो वैल्यू है यूज़र नेम, ये क्या है, ये एक्चुअली अनडिफाइंड है, क्योंकि मैंने यहाँ वेरिएबल तो डिक्लेयर कर लिया। ठीक है, बट अगर आप देखोगे वेरिएबल में कोई वैल्यू पास नहीं किया है, तो हमें पता है व्हेन एवर वी डिक्लेयर अ वेरिएबल एंड वी ट्राई टू कंसोल लॉग इट, तो वहाँ पर क्या आएगा, अनडिफाइंड। बट फॉर एग्जांपल अब मैं इसमें एक वैल्यू डिफाइन कर रहा हूँ इज इक्वल टू नल। ठीक है, एंड नाउ इफ आई अगेन ऑन द टर्मिनल रन दिस कमांड नोट script.js, तो आप क्या देखोगे, अभी भी क्या आ रहा है, अननोन ही आ रहा है। सो दिस इज लाइक अ डिफॉल्ट वैल्यू। तो नल कोएलेसिंग ऑपरेटर यही कहता है कि इफ़ योर वैल्यू इज़ नल और अनडिफाइंड एंड यू आर यूजिंग दिस ऑपरेटर, तो होगा क्या, इफ़ द वैल्यू ऑन द लेफ्ट हैंड साइड इज़ नल और अनडिफाइंड, देन द वैल्यू ऑन द राइट हैंड साइड विल बी रिटर्न। तो इसलिए आपने क्या देखा, रिजल्ट में मेरे पास यहाँ अननोन आ जाता है। ठीक है, ओके। तो फॉर एग्जाम्पल लेट्स जस्ट से मेरे पास 3 वेरिएबल है, लेट फर्स्ट नेम, ठीक है, इज इक्वल टू नल सेट कर देते हैं, लेट लास्ट नेम इज इक्वल टू नल, लेट निक नेम इज इक्वल टू लाइक सुपर कोडर। ठीक है, अब देखिए इन पे भी मैं नल कोएलेसिंग ऑपरेटर को यूज़ कर सकता हूँ, और वो होगा क्या, देखते हैं। लेट रिजल्ट इज इक्वल टू, ठीक है, लेट रिजल्ट इक्वल टू फर्स्ट नेम। ठीक है, एंड देन आई विल यूज दिस नल कोएलेसिंग ऑपरेटर क्वेश्चन मार्क लास्ट नेम 2 क्वेश्चन मार्क्स,
देन अगेन 2 क्वेश्चन मार्क्स निक नेम। ठीक है, तो अब क्या होगा, हमें पता है कि लॉजिकल ऑपरेटर्स में इवैल्यूएशन लेफ्ट टू राइट होती है। फाइन, तो ये जो पहला है फर्स्ट नेम लास्ट नेम एंड निक नेम, तो फर्स्ट और लास्ट नेम हमारा नल है, एंड इफ आई विल कॉन्सोल लॉग द रिजल्ट, तो आप क्या देखोगे, वैल्यू क्या आएगा, सुपर कोडर। ठीक है, तो पहले जो दो थे इनमें वैल्यू नल और अनडिफाइंड था। फाइन, और मैंने क्या यूज़ किया है, नल कोएलेसिंग ऑपरेटर। सो दैट्स वाई द वन विद द वैल्यू निक नेम जो था वही यहाँ पर रिटर्न हो गया है। ठीक है, बट लेट्स जस्ट से कि यहाँ पर भी नल है। ठीक है, ये वाला वैल्यू भी जो है ये भी नल है, डबल कोट्स में नहीं। ठीक है, और अब देखते हैं क्या रिटर्न होता है। अब वैल्यू भी क्या रिटर्न हुआ, नल ही रिटर्न हुआ, क्योंकि देखो ये भी नल था, ये भी नल था एंड ये भी नल था। तो नल कोएलेसिंग बोलता है एटलीस्ट कुछ डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी रखो। तो अगर ये तीनों नल है तो अब अगर आपने कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू डिक्लेयर किया होगा तो वही रिटर्न होगा। तो मैं यहाँ पर आके क्वेश्चन मार्क 2 बार एंड आई विल डिफाइन लाइक अननोन। ठीक है, तो अब क्या प्रिंट होगा, अननोन प्रिंट होगा। ठीक है, अब देखिए अगर पिछले लेक्चर में जाए तो वी डिड द सेम थिंग विद और ऑपरेटर। ठीक है, तो लेट्स जस्ट से आई विल चेंज निक नेम अगेन विद सुपर कोडर। फाइन, और हम एक काम करते हैं, वी विल यूज़ और ऑपरेटर, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। ठीक है, अब देखिए और ऑपरेटर या जितने भी ऑपरेटर्स होते क्या है, ये सारे पहले कन्वर्ट किए जाएंगे बूलियन में। ठीक है, ये भी ये भी ये भी सब के सब। तो नल को जब बूलियन में कन्वर्ट करते हैं तो फॉल्स आ जाता है, ये भी यहाँ पर फॉल्स आ जाएगा। एंड दिस स्ट्रिंग अगर इसको बूलियन में कन्वर्ट करेंगे, एंड दिस इज़ अ स्ट्रिंग विद कैरेक्टर्स, एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं है, तो ये क्या हमें देगा, ट्रू दे देगा। एंड वी नो व्हेन एवर वी यूज़ और ऑपरेटर, ये हमें क्या देता है, फर्स्ट ट्रूथ ही वैल्यू। तो यहाँ पर क्या हमें मिल जाएगा, सुपर कोडर। ठीक है, अगर मैं रन वापस कर लूँ तो सुपर कोडर मिल जाएगा। ठीक है, तो हुआ क्या, इन तीनों वैल्यूज़ में जो वैल्यूज़ में से जो फर्स्ट ट्रूथ ही वैल्यू था वो रिटर्न हो गया। सो दैट्स वाई ये अननोन आपने कभी देखा ही नहीं रिटर्न होके। तो फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई रिमूव दिस, ठीक है, एम्प्टी स्ट्रिंग ले लूँ। फाइन, सो एम्प्टी स्ट्रिंग को भी अगर बूलियन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाता है, फॉल्स ही आता है। बट वी नो अब ये सारी चीज़ें तो फॉल्स हो गई एंड वी हैव दिस लाइक अ डिफ़ॉल्ट वैल्यू, तो अननोन हो जाएगा रिटर्न। तो इफ़ विल कन्वर्ट दिस अननोन इनटू स्ट्रिंग, it will be true, and this truth value will be returned not in the form of true or false but rather the original value यानी कि unknown। ठीक है, तो ये हमारा unknown यहाँ पर आ गया। बट द क्वेश्चन इज, तो अगर मैं ये चीज़ और से कर सकता हूँ तो नल कोएलेसिंग ऑपरेटर की ज़रूरत थी ही क्या। ठीक है, अब देखो वी हैव टू अंडरस्टैंड समथिंग, जो ये सारी चीज़ें हैं ना यहाँ पर, जब भी हम और यूज़ करते हैं it will always return the first truthy value. But whenever we are using the null coalescing operator, it returns it returns the variable, या we can say ये क्या करता है, ये हेल्प करता है हमें फाइंड करने में कि वेदर देयर इज समथिंग अनडिफाइंड और नल। ठीक है, अब देखो फॉर एग्जाम्पल लेट्स जस्ट रिमूव दिस। ठीक है, मैं लेता हूँ लेट वॉल्यूम इज इक्वल टू 0। ठीक है, लेट स्पीड इज इक्वल टू 0, लेट नेम इज इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग। अब देखो अगर मैं इन पे लेट रिजल्ट करूं इज इक्वल टू वॉल्यूम और स्पीड और नेम, ठीक है, तो कॉन्सोल लॉग करते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो रिटर्न कुछ हुआ नहीं। ठीक है, क्योंकि मैंने क्या किया है, और यूज़ किया है, और ये सब के सब क्या हो रहे हैं, फॉल्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। ठीक है, एंड आई डोंट हैव एनी ट्रूथ ही वैल्यू
सो दैट्स वाई आप क्या देखोगे यहाँ पर एक एम्प्टी स्ट्रिंग या खाली आप ये स्पेस देख रहे हो, क्योंकि और विल ऑलवेज रिटर्न द लास्ट फॉल्सी वैल्यू, और इसमें लास्ट फॉल्सी वैल्यू क्या है, ये एम्प्टी स्ट्रिंग, तो इसलिए आपने क्या देखा यहाँ स्पेस है। बट अगर ऐसा होता कि ये जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम इज इक्वल टू ज़ीरो, दिस इज़ अ प्रॉपर वैल्यू, क्योंकि वॉल्यूम कभी ज़ीरो हो सकता है, ठीक है, या स्पीड कभी ज़ीरो हो सकती है, या एक यूज़र का नाम कभी नहीं हो सकता है। तो समटाइम्स ये जो सारी चीज़ें हो सकती है, एक वैलिड, ये सारी एक वैलिड वैल्यूज़ हैं। सो दैट्स वाई रादर देन यूजिंग और, ठीक है, वट वी विल डू इज़ वेन एवर वी वॉन्ट टू फाइंड इफ समथिंग इज़ अनडिफाइंड और इफ समथिंग इज़ नल, तो उसके बदले ये द वन वी विल डिफाइन ऑन द राइट हैंड साइड और द वन वी विल डिफाइन एज अ डिफॉल्ट वैल्यू, उसको रिटर्न करो। सो रादर देन यूजिंग और, अगर मैं यहाँ के क्वेश्चन मार्क यूज़ कर लूँ, टू क्वेश्चन मार्क्स विच इज़ द साइन फॉर नल कोएलेसिंग ऑपरेटर, तो आप क्या देखोगे, अगर मैं रन करूँ तो फर्स्ट वैल्यू क्या है, ज़ीरो है, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कभी कि आई वॉन्ट टू रिटर्न समथिंग, ठीक है। अब देखो, अगर मैं ये वॉल्यूम रखता, लेट्स जस्ट से ये वॉल्यूम ऐसे ही है, एंड लेट्स रिमूव दिस, एंड हम दो क्वेश्चन मार्क यूज़ करेंगे 100, फाइन। अब देखिए, even though here the value of the volume right here is 0 and I'm using this null coalescing operator, तो होगा क्या, it will check if this volume is null or undefined। अब यहाँ पर 0 है and 0 is a value, ठीक है, तो आप क्या देखोगे, हमेशा 0 ही प्रिंट होगा। बट इफ़ यहाँ पर नल होता या अनडिफाइंड होता, तब क्या रिटर्न होगा, आपका 100 रिटर्न होगा। सो द डिफरेंस बिटवीन यूजिंग और ऑपरेटर and null coalescing operator is that if you deliberately want to kind of tackle all the falsy values, ठीक है, then it is better to use or operator। but अगर आप चाहते हो कि कभी falsy value valid हो, if the falsy values are valid, जैसे for example यही volume का केस था, then you can use null coalescing operator, ठीक है। but whenever we want to find whether if a variable is undefined or null, then we should always go with null coalescing operator, ठीक है। अब देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल लेट हाइट इज इक्वल टू 0। अब देखो 0 हाइट इज अ वैलिड वैल्यू, फाइन, बट इफ आई यूज और ऑपरेटर, तो देखो होगा क्या, लेट रिजल्ट इज इक्वल टू हाइट और, ठीक है, लेट्स जस्ट से 100। अब देखो 0 इज़ अ वैलिड वैल्यू, और अगर मैं रिजल्ट कौन सा लॉग कर दूँ रिजल्ट को, तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर 100 मिलेगा, ठीक है। क्यों मिलेगा 100, क्योंकि और यूज़ किया है, लेफ्ट टू राइट, इसको बूलियन में कन्वर्ट करेगा तो 0 इज इक्वल टू फॉल्स, एंड देन वी हैव दिस 100, एंड अगर 100 को कन्वर्ट करेंगे बूलियन में तो नंबर मिलेगा। तो 100 इज़ द फर्स्ट ट्रूथ ही वैल्यू इन दिस इक्वेशन, ठीक है। सो दैट्स वाई 100 रिटर्न होकर रिजल्ट में आ गया, बट 0 इज़ अ वैलिड वैल्यू। तो rather than using or operator, what we will do is we will use two question marks। so now it will check whether this height is null or undefined, और अगर है then return the one on the right hand side। तो आप क्या देखोगे, यहाँ पर वैल्यू 0 ही रिटर्न हो रहा है, ठीक है। तो मेक श्योर, इफ़ यू वांट टू बी श्योर कि कोई फॉल्सी वैल्यू ना आए, एंड वी नो फॉल्सी वैल्यूज़ होते क्या है, इफ़ फॉर एग्जांपल वी हैव अ वेरिएबल, ठीक है, और उसमें या हमारे पास एक नंबर है एंड इट इज़ +10, ठीक है, एंड इफ़ यू विल कन्वर्ट इट इनटू बूलियन, वो हमें ट्रू देगा, बट इफ़ इट इज़ 0 और 0 को बूलियन में कन्वर्ट करेंगे तो फॉल्स देगा। तो हमने ये डिस्कस किया है ये फॉल्स और ट्रूथ ही वैल्यूज़ है क्या। सो इफ़ यू वांट टू बी श्योर कि अगर कोई भी वैल्यू आए मेरे पास वो फॉल्स ही ना हो, देन यू कैन यूज़ और, अदरवाइज नल कोएलेसिंग ऑपरेटर इज़ गुड, ठीक है। अब देखिए फॉर एग्जांपल व्हेन वी हैव मल्टीपल कंडीशंस, we have multiple conditions and we want to check multiple conditions। अब we know we can use if statements, but ऐसा है कि for example we want to check 10 conditions, तो
तब इफ़ स्टेटमेंट यूज़, यू कैन स्टिल यूज़ इफ़ स्टेटमेंट, बट रीडेबिलिटी में बड़ा मसला आ जाता है और जो कोड है वो थोड़ा काइंड ऑफ मुश्किल हो जाता है, इट्स हार्ड टू रीड. सो टू टैकल दैट वी हैव स्विच ऑपरेट स्विच, यस, स्विच स्टेटमेंट. ठीक है, तो स्विच स्टेटमेंट इज इक्वल टू what we will do in multiple conditions if in if statement. ठीक है, तो ठीक है. अब देखिए, फॉर एग्जाम्पल वी वॉन्ट टू क्रिएट दिस काइंड ऑफ थिंग. अगर मैंने वीक, फॉर एग्जाम्पल वी हैव 7 days in a week, and if I'll enter like 3, it should return that today is Wednesday. ठीक है, टू डू दैट इन इफ स्टेटमेंट हमें पता है वी हैव टू डू द चेनिंग, एल्स इफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स इफ एंड जो भी है. बट स्विच स्टेटमेंट थोड़ा आसान कर देता है एंड कीप्स द कोड काइंड ऑफ क्लीन. तो स्विच स्टेटमेंट कैसे यूज़ करते हैं? तो लेट्स जस्ट से लेट वीक नंबर इज इक्वल टू 1. ठीक है, मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है. नाउ आई वॉन्ट टू चेक कंडीशंस ऑन दिस स्पेसिफिक वेरिएबल. ठीक है, अब ये वेरिएबल अभी 1 है, आगे जाके 2 हो सकता है, 3 हो सकता है. सो आई वॉन्ट टू चेक इफ द वीक नंबर इज 3, then return the answer like today is Wednesday. और if the week number is 1, then return the kind of console log कर लो कि today is Monday. तो हम क्या करते हैं, हम डायरेक्टली पहले लिखते हैं switch. ठीक है, and then we will start the parenthesis, and after parenthesis we will start curly brackets. अब देखिए, इस parenthesis के अंदर आप लिखते हो वो वैल्यू जिस पे आप चेक कराना चाहते हो कंडीशंस को, या वी कैन से we have multiple cases and you kind of check these cases against the value जो आप यहाँ पर kind of declare कर लोगे. तो मैं कराना चाहता हूँ वो सारे cases चेक किसके अगेंस्ट, वीक नंबर की. ठीक है, तो इतना हो गया. स्विच, वीक नंबर, ठीक है, ये वेरिएबल है, एंड कर्ली ब्रैकेट्स. नाउ आई विल क्रिएट केसेस. ठीक है, एंड केसेस विल बी लाइक इफ वीक नंबर इज इक्वल टू 1, ऐसा नहीं होता इज इक्वल टू 1. इफ वीक इज़ 1, वीक नंबर इज़ 1, देन प्रिंट मंडे, और वैसे ही ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे. सो तो इसके बाद आप क्या करते हो, आप केस लिखते हो. ठीक है, एंड देन वैल्यू. तो केस फिर लिख दिया 1. सो इट इज़ लाइक इफ केस इज इक्वल टू 1, इफ द वैल्यू ऑफ द वीक नंबर इज इक्वल टू 1, ठीक है, देन प्रिंट समथिंग. तो मैंने यहाँ लिखा केस 1. सो दिस इज मोर लाइक केस इज इक्वल टू इफ द, इट्स लाइक इफ वीक नंबर इज इक्वल टू 1, बट इसका सिंटैक्स ऐसा ही है. देन console log like today is Monday. ठीक है, एंड आफ्टर दिस आप क्या करते हो, ब्रेक लिख देते हो. ठीक है, और ये ब्रेक है क्या, तो अगर फॉर एग्जाम्पल केस मैच हो रहा है, ठीक है, एंड वी हैव मल्टीपल केसेस, और उन मल्टीपल केसेस में एक केस मैच हो गया, तो जब भी वो उस पर पहुंचेगा इसको एग्जीक्यूट करेगा एंड देन ब्रेक द होल एग्जीक्यूशन. मतलब उसके बाद आगे कोई और चीज़ प्रिंट नहीं होनी चाहिए, इतना ही. ठीक है, सो दैट्स वाई वी इंक्लूड दिस ब्रेक. बट इफ़ यू विल नॉट इंक्लूड दिस ब्रेक, तो होगा क्या, उसके आगे वाले जितने भी स्टेटमेंट्स होंगे वो ऑटोमेटिकली खुद एग्जीक्यूट हो जाएंगे, जो हम अभी देखेंगे. ठीक है, तो ये था केस 1. आई विल कॉपी दिस एंड देन केस 2. ठीक है, एंड केस 3. फिलहाल के लिए 3 ही रखते हैं. ओके, केस 1, 2 एंड 3. तो मैं यहाँ केस 2 पे ट्यूसडे सेट कर दूंगा. ठीक है, एंड केस 3 पे सेट कर देते हैं हम वेडनेसडे. ठीक है, ठीक है, फाइन. तो मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे. अब देखो होगा क्या, अब अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर आके टर्मिनल पे जाके रन कर देता हूँ स्क्रिप्ट को, तो आपने क्या देखा, प्रिंट क्या हुआ, टुडे इज मंडे. ठीक है, एक बार और देख लेते हैं.
तो यहाँ वैल्यू क्या सेट था वीक नंबर का 1, और मैंने स्विच में बोला है कि जो यहाँ पर वैल्यू होगा, यानी कि आई वांट टू चेक केसेस अगेंस्ट दिस वेरिएबल, सो इफ द वैल्यू इनसाइड वीक नंबर इज इक्वल टू 1, देन आई हैव दिस केस जहाँ पर ये चेक करेगा कि क्या अगर वीक नंबर 1 के है, देन प्रिंट दिस। सो इफ वीक नंबर इज इक्वल टू 2, ठीक है, तो अब आप रन कर दो तो ट्यूसडे आया, एंड थर्ड पे जाओ यानी कि वीक नंबर इज इक्वल टू 3, तो वेंसडे आ गया, ठीक है। बट नाउ मैंने 3 ही केसेस डिक्लेयर किए हैं। इफ आई विल गो एंड एंटर वैल्यू लाइक 4, तो तब क्या होगा, तो कुछ प्रिंट नहीं हुआ, ठीक है। ठीक है, तो कुछ प्रिंट नहीं हुआ। इसलिए नहीं प्रिंट हुआ क्योंकि मैंने उसके लिए कोई केस हैंडलिंग की ही नहीं है, ठीक है। वी कैन नॉट से वीक नंबर, वी कैन से वीक डे, सॉरी वीक डे एंड वीक डे, ठीक है, वीक डे, फाइन। तो अब अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा सेट कर लूँ और यहाँ पर 3 वापस से लाऊं, तो आप क्या देखोगे, टुडे इज़ वेंसडे, ठीक है। बट अब जैसे मैंने कि इससे पहले 4 लिखा था और उसके लिए कोई केस था नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर 1, 2 एंड 3 था और 4 के लिए केस था नहीं, तो इसलिए कुछ प्रिंट हुआ नहीं। तो अब होता क्या है, एट द लास्ट जब आपके सारे केसेस हो जाते हैं, आप क्या करते हो, एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट कर देते हो, ठीक है। तो अगर इन सारे केसेस में कुछ मैच नहीं हो रहा है, देन यू कैन जस्ट console log एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू लाइक इनवैलिड, ठीक है। अब देखिए मैं यहाँ पर 4 कर रहा हूँ और मैंने यहाँ 4 डिफ़ाइन किया ही नहीं है, केस 4 कोई डिफ़ाइन हुआ ही नहीं है। तो अब अगर मैं प्रिंट करूँ तो आप क्या देखोगे, प्रिंट क्या हो जाएगा, इनवैलिड प्रिंट हो जाएगा क्योंकि केसेस में सेट था ही नहीं, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ यू काइंड ऑफ चेक मल्टीपल कंडीशंस विद द हेल्प ऑफ स्विच स्टेटमेंट। अब एक बात याद रखना, द वैल्यू जो आपने यहाँ पर डिक्लेयर किया है, ठीक है, जैसे 4, ठीक है, या केसेस जो आप बना रहे हो, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया 1, सो दिस 1 इज नंबर एंड द 1 जिसके अगेंस्ट ये चेक होगा, दैट शुड बी स्ट्रिक्टली द वन जो आपने यहाँ पर, स्ट्रिक्टली द टाइप शुड बी द वन जो आपने यहाँ पर केसेस में डिक्लेयर किया होगा। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ नंबर डिक्लेयर किया 1, 2 एंड 3। इफ आई विल पास समथिंग लाइक 1 स्ट्रिंग 1, ठीक है, इफ आई विल पास समथिंग लाइक स्ट्रिंग 1, तो आप क्या देखोगे, इनवैलिड, क्योंकि स्ट्रिंग 1 कोई केस है नहीं। सो ये क्या करता है, ये स्ट्रिक्टली इक्वल्स चेक करता है डेटा टाइप को, क्या ये डेटा टाइप मेरे केस में है, तो यहाँ पर है ही नहीं, तो यहाँ पर 1, 2 एंड 3 जो प्रॉपर नंबर्स है उन पे चेक हो रहा है, वो है केसेस। तो मेक श्योर कि प्रॉपर डेटा टाइप्स पे ये केसेस हो रहे हैं, यानी कि इफ़ केस इज़ 1 लाइक नंबर, मेक श्योर द वैल्यूज़ दैट यू आर पासिंग शुड बी ऑल्सो ऑफ द टाइप नंबर, ठीक है। तो अगर स्ट्रिंग होगा तो स्ट्रिंग, तो जैसे सेम अगर मैं यहाँ पे इसको चेंज कर दूँ लाइक string 1 and this will be like string 2 and this will be like string 3, तो अब अगर मैंने नंबर पास किया तो ये स्ट्रिंग है, ये नंबर है, और स्विच क्या बोलता है, इक्वल होने चाहिए डेटा टाइप्स, तो अगर इक्वल नहीं होंगे तो कंपैरिजन होगा नहीं। सो दैट्स वाई इवेंचुअली क्या आपका प्रिंट होता है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू। तो यहाँ पर अभी भी क्या प्रिंट होगा, इनवैलिड ही प्रिंट होगा। तो अगर मैं यहाँ स्ट्रिंग कर दूँ 1, तो अब क्या प्रिंट होगा, टुडे इज़ मंडे, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ यू कैन हैंडल मल्टीपल कंडीशंस विद द हेल्प ऑफ स्विच, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल एक काम करते हैं, वी विल यूज़ प्रॉम्प्ट, ठीक है, और प्रॉम्प्ट से वैल्यू लेते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो रादर देन यूजिंग स्ट्रिंग मैं डायरेक्टली नंबर्स ही यूज़ करूँगा और 3 ही वैल्यू ले रहे हैं, मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे, फाइन। तो मैं यहाँ पर अपना वो प्रॉम्प्ट, ठीक है, और मैं यहाँ लिखता हूँ एंटर योर वीक डे, ठीक है, इन नंबर,
फाइन। अब मुझे पता है कि ये जो प्रॉम्प्ट है ये सिर्फ ब्राउज़र पे ही हो सकता है, तो आई मेक श्योर कि यहाँ पर एक index.html फाइल हो, and I'll connect my JavaScript with that. I'll connect my JavaScript with HTML file, तो script.js, ठीक है। ओके, अब देखो मैंने आपको पिछले क्लास में भी बोला था, ये जो प्रॉम्प्ट है ये कहाँ पर रन होता है, ब्राउज़र में, और यह एक पॉपअप देता है जहाँ पर आपको कोई वैल्यू पास करोगे तो वो डिस्प्ले हो जाता है, ठीक है। अब देखो मसला क्या है, ये जो वैल्यू देगा ये क्या देगा, स्ट्रिंग देगा, ठीक है। और अगर मैं गो लाइव कर लूँ, ठीक है, ये नहीं, ये ठीक है, तो पॉपअप आ गया। पहले काम करते हैं, हम अपना टर्मिनल कंसोल भी साइड से ऑन कर लेते हैं। ओके, रीलोड। तो इफ़ आई पास लाइक 1, तो क्या है, इनवैलिड आ गया, क्योंकि मुझे पता है कि प्रॉम्प्ट में मैं कुछ भी पास करूँगा ना वो स्ट्रिंग रहेगा, इवन तो अगर मैंने नंबर भी पास किया वो उसको ऑटोमेटिकली स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेगा। तो आई हैव टू मेक श्योर कि यहाँ पर क्या हो, ये नंबर में कन्वर्ट हो, और मैंने उसका शॉर्टकट आपको दिखाया है। सो इफ़ यू यूज़ दिस प्लस ऑपरेटर बिफोर द वैल्यू, ठीक है, तो अब क्या होगा, दिस इज़ इक्वल टू डूइंग समथिंग लाइक दिस, नंबर पैरेंथीसिस, तो ये ऑटोमेटिकली आपके वैल्यू को कन्वर्ट कर लेगा। तो अगर मैं रिफ्रेश कर लूँ एंड नाउ आई पास 3, तो आप क्या देखोगे, टुडे इज़ वेडनेसडे, ठीक है। तो मेक श्योर कि जब भी हम प्रॉम्प्ट यूज़ करें एंड वी आर यूजिंग दिस स्विच स्टेटमेंट, तो केसेस नंबर्स में, और ये तो आपको स्ट्रिंग देगा, तो मेक श्योर यू फर्स्ट कन्वर्ट दिस वैल्यू, ठीक है, बढ़िया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट लूप्स, ठीक है। तो एक काम करते हैं, नया फोल्डर क्रिएट करते हैं, 06-loops, फाइन। ब्राउज़र को बंद कर लेते हैं, और लूप्स, ये तो फाइल बन गया, फोल्डर 06 loops, ठीक है। एक script.js फाइल भी बना लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, अभी तक हमने देखा सीक्वेंशियल फ्लो, कंट्रोल फ्लो, कि जहाँ पर लाइन बाय लाइन एक एक करके हमारी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो रही थी। दूसरा कंडीशनल फ्लो, कि फॉर एग्जांपल इफ स्टेटमेंट, स्विच स्टेटमेंट्स, एंड देन वी यूज दीज लॉजिकल ऑपरेटर्स, एंड नाउ वी हैव दिस लूप। और लूप है क्या, देखो समटाइम्स वी वांट टू एग्जीक्यूट अ पीस ऑफ कोड कंटिन्यूसली, ठीक है। एंड जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास जी लिस्ट देकर है आइटम्स की, या फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स की, एंड यू वांट टू काइंड ऑफ डिस्प्ले द नेम ऑफ द स्टूडेंट्स वन बाय वन, तो तब क्या करते हैं हम, तब हम लूप्स का काम लेते हैं। एंड लूप इज़ नथिंग बट एग्जीक्यूटिंग अ कोड द टाइम, कपल ऑफ टाइम्स, या जितने टाइम आप चाहते हो कि वो एग्जीक्यूट हो, ठीक है। अब देखिए, फॉर एग्जाम्पल वी हैव 3 डिफरेंट वेज ऑफ डिक्लेयरिंग लूप्स, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ लूप्स, तो पहला हम देखते हैं वाइल लूप, दूसरा है हमारा डू वाइल लूप, एंड थर्ड एंड द मोस्ट कॉमन एंड द मोस्ट यूज्ड टाइप ऑफ लूप, जिसे हम कहते हैं फॉर लूप, ठीक है, फाइन। तो वाइल लूप की बात करते हैं। तो वाइल लूप में होता क्या है कि इफ़ वी हैव अ कंडीशन एंड दैट कंडीशन इज़ ट्रू, तो जो भी मैं उसके अंदर उस ब्लॉक में कोड लिखूँगा, तो जब तक वो कंडीशन ट्रू है तब तक वो एग्जीक्यूट होता जाएगा, ठीक है। तो सिंपल एग्जांपल, लेट वैल्यू इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। तो मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया वैल्यू, जिसमें मैंने इनिशियलाइज किया एक 0 का वैल्यू, ठीक है। तो वाइल में जाता हूँ मैं, ठीक है, वाइल लूप क्रिएट करते हैं। तो पहले आपने वाइल कीवर्ड लिख दिया, देन पैरेंथीसिस,
एंड कर्ली ब्रेकेट्स। अब जो ये कर्ली ब्रेकेट्स है ना, इसको हम स्कोपिंग कहते हैं, और आगे जाके मैं आपको समझाऊंगा कि ये जो स्कोपिंग है और इसके अंदर जो भी हम चीज़ें डिक्लेयर करते हैं, दैट इज़ सम हाउ वी कैन से प्राइवेट, ठीक है, एंड कैन ओनली बी एक्सेस्ड। सो इफ़ आई हैव अ वेरिएबल, मैं उसको डिक्लेयर करता हूँ स्कोप के अंदर, इट इज़ ओनली एक्सेसिबल इनसाइड दिस स्कोप। जैसे ये लेट वैल्यू इज इक्वल टू ज़ीरो है, इट इज़ ग्लोबल, सो आई कैन एक्सेस इट इनसाइड एनी स्कोप, any other, we can say, like curly brackets. But if there is something inside the curly brackets, I cannot access it outside its very scope, ठीक है, ये हम आगे जाके प्रॉपरली डिस्कस करेंगे। तो ये वाइल पैरेंथेसिस एंड कर्ली ब्रेकेट्स। अब होगा क्या कि इसमें मैं कंडीशन सेट कर देता हूँ, ठीक है, या वी कैन नॉट से कंडीशन सेट कर देते हो आप। इसमें जब तक वैल्यू ट्रू का रहेगा, ठीक है, तब तक इसके अंदर जो आप पीस ऑफ कोड लिखोगे, स्टेटमेंट लिखोगे, वो तब तक एग्जीक्यूट होती जाएगी, ठीक है। तो अगर मैं 1 सेकंड के लिए इसको कमेंट कर लूँ, ठीक है, एंड आई डायरेक्टली पास वैल्यू लाइक ट्रू, ठीक है। अब देखो, और मैं यहाँ console लॉग कर लेता हूँ किसको, हेलो फ्रॉम algo and dev, ठीक है, एंड हम इस कोड को रन करते हैं टर्मिनल में, न्यू टर्मिनल, फाइन, ओके, ls cd 06 loops, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ स्क्रिप्ट फाइल है, तो नोड स्क्रिप्ट डॉट जेएस। तो आप देखोगे ये एग्जीक्यूट करता जाएगा, इट इज़ कीप ऑन एग्जीक्यूट, इट विल कीप ऑन एग्जीक्यूटिंग इट, हेलो वर्ल्ड, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ट्रू है, और जब तक ये ट्रू रहेगा ना, तब तक ये पीस ऑफ कोड हमेशा एग्जीक्यूट होता जाएगा। सो अगर मैं इसको बंद नहीं कर दूंगा तो ये मेरी मेमोरी को फुली कर देगा, ठीक है। तो ये कंटिन्यूसली एग्जीक्यूट हो रहा है, कंटिन्यूसली। तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं मैं चाहता कि एक चीज़ हमेशा कंटिन्यूसली ही चलती रहे, देयर शुड बी समथिंग जो उसको रोके, ठीक है। फॉर आई वॉन्ट समथिंग टू बी एग्जीक्यूटेड फॉर अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ नंबर ऑफ टाइम्स, बट ऐसा भी नहीं है कि वो कंटिन्यूसली एग्जीक्यूट होती जाए। तो वी हैव टू मेक श्योर कि कुछ टाइम के बाद जो ये ट्रू है ये फॉल्स हो जाए, ताकि इसके अंदर जो भी हमने लिखा है वो रुक जाए। तो मैं इसको वापस अनकमेंट करता हूँ, ठीक है, मैंने वैल्यू इज इक्वल टू 0 लिख दिया, और मैं यहाँ पर एक कंडीशन क्रिएट करता हूँ। इफ़ नहीं लिखना है, इफ़ वी कैन से वैल्यू लेस देन 3। तो जब तक वैल्यू लेस देन 3 है, तो आप क्या करो, console लॉग करो हेलो फ्रॉम algo एंड dev, या मैं काम कर सकता हूँ, हाँ ठीक है। अब जब तक वैल्यू लेस देन 3 है, तो आप क्या करो, हेलो फ्रॉम algo एंड dev। तो इफ आई रन इट अगेन, तो इट विल कीप ऑन एग्जीक्यूटिंग फॉर एवर अगेन, ठीक है, क्योंकि वैल्यू इज लेस देन 3 एंड दिस राइट हियर इज ट्रू, सो दैट्स वाई इट विल कीप ऑन एग्जीक्यूटिंग। बट अब मैं काम कर सकता हूँ, आई हैव टू मेक श्योर कि ये फॉल्स पे कभी आ जाए, तो मैं यहाँ पर वैल्यू पे जाता हूँ, ठीक है, एंड आई विल यूज़ माइनस माइनस। तो ये माइनस माइनस जो हमने देखा था, ये हमने पिछले क्लास में ही डिस्कस किया था, पिछले क्लास में, कि ये क्या करता है, ये वैल्यू को डिक्रीमेंट करता है एक वैल्यू, यानी कि इट विल -1 वैल्यू, सॉरी वी हैव नॉट टू यूज़ माइनस बट रादर प्लस, तो ये एक वैल्यू इंक्रीमेंट करेगा, ठीक है। तो ये एग्जीक्यूट हुआ, वैल्यू इज़ लेस देन 3, ठीक है, दिस इज़ ट्रू, क्योंकि अभी इनिशियली 0 है, ये प्रिंट हो गया, एंड देन हुआ क्या, वैल्यू प्लस, तो यानी कि एक का इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, 1, स्टिल इट इज़ लेस देन 3। तो अब अगर मैं रन करूँ तो क्या होगा, तो आपने देखा 1, 2 एंड 3, 3 बार एग्जीक्यूट हो गया। तो ये क्या हो रहा है एक्चुअली, 0, 1 एंड 2, और जब ये तीसरे पे गया तो वैल्यू यानी कि 3 इज़ नॉट लेस देन 3, तो यहाँ पर फॉल्स आ गया। तो आपने क्या देखा, ये कभी प्रिंट हुआ ही नहीं। एंड टू बी काइंड ऑफ मोर, इसको अगर हम और थोड़ा विजुअलाइज करें, तो अगर मैं डायरेक्टली यहाँ पर वैल्यू को ही प्रिंट कर दूँ, तो आप क्या देखोगे,
0, 1 एंड 2। तो पहला वैल्यू 0 ही था तो 0 ही प्रिंट हुआ। दूसरा यहाँ पर इंक्रीमेंट हो गया 1 का, स्टिल इट इज़ लेस देन 3 तो यहाँ पर 1 आया। फिर एक और इंक्रीमेंट हो गया 2 का, तो यहाँ पर 2 आ गया। एंड देन 3 बन गया, सो नाउ इट इज़ नॉट इक्वल टू 3 और 3 इज़ नॉट लेस देन 3, तो दैट्स वाई यहाँ पर फॉल्स हो गया और ये पीस ऑफ कोड कभी एग्जीक्यूट हुआ ही नहीं। एंड देन द लूप क्या हुआ, ख़त्म हो गया। ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट लूप इज़ ऑल अबाउट। फाइन। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल यहाँ वैल्यू 10 है। ठीक है, अब मैं कराना चाहता हूँ कि अब जैसे रादर देन आई वांट टू गो लाइक 10, 9, 8, 7। ठीक है, तो उसके लिए मेरे को क्या करना है, मुझे यहाँ पर आना है एंड मुझे यहाँ लिखना है कि वैल्यू जो है, ठीक है, शुड बी लेस और ग्रेटर देन 10। ठीक है, अब देखिए मेरे को यहाँ पे चीज़ें ट्रू रहनी चाहिए। तो इफ़ आई वांट टू गो फ्रॉम लाइक 8, 9, 8, 7, 6, 5, 4, तो आई हैव टू मेक श्योर कि अगर वो चीज़ें प्रिंट हो तो एटलीस्ट यहाँ पर कुछ ट्रू रहना चाहिए। एंड देन इवेंचुअली होगा क्या, एंड पे फॉल्स बनना चाहिए और वो कहाँ बनना चाहिए, 0 पे। ठीक है, तो तब मैं यहाँ क्या करूँगा, तब मुझे यहाँ पर क्या कंडीशन लिखनी है जहाँ से ये 10 से लेके 9 तक पहुँच जाए, सॉरी 10 से लेके 0 तक पहुँच जाए। तो हम यहाँ लिखेंगे वैल्यू इज ग्रेटर देन, वी कैन से 0। ठीक है, तो जब तक वैल्यू ग्रेटर देन 0 है आप कॉन्सोल लॉग कर दो वैल्यू को, प्लस रादर देन इंक्रीमेंट आप डिक्रीमेंट करेंगे यानी कि माइनस माइनस। तो नाउ इफ आई रन इट तो आप क्या देखेंगे, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, तो जब ये 0 पे पहुंच जाएगा तो 0 इज़ नॉट ग्रेटर देन 0, सो दैट्स वाई आपने क्या देखा यहाँ पर 0 प्रिंट हुआ नहीं, बट 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 प्रिंट हुआ। तो यानी कि इनिशियली क्या वैल्यू सेट किया था 10 का, तो जब तक वैल्यू इज़ ग्रेटर देन 0 तो वैल्यू को प्रिंट कर लो एंड वैल्यू में से एक एक को यानी कि एक एक वैल्यू रिमूव कर लो, सब्ट्रैक्ट कर लो। सो दैट्स वाई आपने ये प्रिंट होते हुए देखा, तो जब एक एक वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो रहा था इवेंचुअली ये 0 पे पहुंचा एंड दैट्स वाई आपने क्या देखा, लूप ख़त्म हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर इवेंचुअली क्या बन गया, ये फॉल्स बन गया। तो इसको ख़त्म करने के या लूप को ख़त्म करने के लिए वी हैव टू मेक श्योर कि इवेंचुअली कंडीशन फॉल्स होनी चाहिए या बननी चाहिए। ठीक है, अब देखिए ये था वाइल लूप। तो सेम हमारे पास एक और चीज़ है डू वाइल लूप, और वो समहाउ सिमिलर है हमारे वाइल लूप के, बट एक डिफरेंस है। देखिए तो लेट्स जस्ट से मैंने यहाँ पर वैल्यू 0 ही रख दिया। ठीक है, और हम इसको हटा लेते हैं। तो डू वाइल लूप का सिंटैक्स क्या है, आपने डू लिख दिया। ठीक है, अपने कर्ली ब्रेकेट स्टार्ट किए, फाइन, एंड देन एट द एंड ऑफ द कर्ली ब्रेकेट आप क्या करते हो, कंडीशन डिफाइन करते हो। तो मैंने यहाँ लिखना है वाइल वैल्यू इज लेस देन 0। ठीक है, अब देखो मैंने क्या किया, डू के कर्ली ब्रेकेट्स और एंड पे लिखा वाइल वैल्यू इज लेस देन 0। तो यहाँ पर मैं कॉन्सोल लॉग करूँगा, किसको, वैल्यू को। ठीक है, और वैल्यू में इंक्रीमेंट करूँगा। ठीक है, तो देखो वैल्यू इज लेस देन 0। ठीक है, यहाँ कंडीशन चेक हो गई, ये प्रिंट हो जाएगा और एक वैल्यू इंक्रीमेंट किया जाएगा, स्टिल इट इज़ लेस देन 0। तो यहाँ पर मुझे पता है टर्मिनल में अगर मैं रन करूँ तो मेरे को वैल्यू क्या मिलेगा, लेस देन 0। इफ़ वैल्यू इज़ लेस देन 0 तो कॉन्सोल लॉग वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ वैल्यू लेस देन 0 नहीं होना चाहिए, वैल्यू लेस देन 3 होना चाहिए। ठीक है, तो अब अगर मैं रन करूँ तो 0, 1, 2। ठीक है, 0, 1, 2, तो 3 पे 3 इज़ नॉट लेस देन 3, तो इसलिए आपने क्या देखा, यहाँ पर कभी एग्जीक्यूट हुआ ही नहीं। तो ये तो सेम है वाइल लूप के, बट मसला ये है कि डू वाइल लूप हमेशा क्या करता है, ये पहले एक बार इसको एग्जीक्यूट करता है और फिर उसके बाद कंडीशन देख लेता है। तो यहाँ पर पहले कंडीशन चेक नहीं होती, तो ये एक बार ही आपका काम कर लेगा, एक बार ये लूप को एग्जीक्यूट कर ही लेगा विदाउट कंसिडरिंग द कंडीशन। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने वैल्यू यहाँ पर 3 सेट कर लिया, ठीक है, तो वैल्यू इज़ नॉट लेस देन 3।
ठीक है, तो 3 इज़ नॉट लेस देन 3, तो ये यहाँ पर फॉल्स है, तो दिस शुड नॉट एग्जीक्यूट। बट डू का यही मसला है, ये आपका एक बार कोड एग्जीक्यूट करेगा ही करेगा। तो अब अगर मैं यहाँ नोड स्क्रिप्ट डॉट JS कर लूँ तो आपने क्या देखा, 3 फिर भी प्रिंट हो गया, ठीक है, इवन दो ये कंडीशन ट्रू थी भी नहीं, ठीक है। अब आती है बात हमारे फॉर लूप की, और ये जो लूप है ये बहुत ही ज़्यादा हम यूज़ करते हैं, ठीक है, और बहुत कॉमन है। एंड सेम जैसे हमने ये लूप लिखे थे वैसे ही हैं, वाइल जैसा ही है, बट थोड़ा सा इसका सिंटैक्स डिफरेंट है। तो फॉर लूप को कैसे डिफाइन करते हैं, तो आपने फॉर लिख दिया, ठीक है, तो अगर वाइल है तो वाइल लिखोगे, डू वाइल है तो पहले डू फिर देन एंड पे वाइल, एंड फॉर में पहले फॉर कीवर्ड लिख दिया एंड देन पैरेंथेसिस, ठीक है। और इन पैरेंथेसिस में कुछ वैल्यूज जाते हैं, ठीक है। तो पहला आपका जाता है इंडेक्स, या वी कैन से जो काउंटर रहता है इनिशियलाइजर, ठीक है, या जिसके अगेंस्ट आप कंडीशन चेक कराते हो। तो जैसे हमने अभी इससे पहले देखा कि लेट वैल्यू इज इक्वल टू 0, तो वही हम यहाँ पर डिफाइन कर लेते हैं। तो एक वेरिएबल डिफाइन करेंगे लेट वैल्यू। अब मोस्टली जब भी आप देखोगे फॉर लूप्स हम वैल्यू नहीं लिखते हैं, इवन दो वी कैन राइट वैल्यू, हम यूजुअली आई लिखते हैं, शॉर्ट फॉर्म फॉर इंडेक्स। लेट आई इज इक्वल टू 0, ठीक है, वेरिएबल डिक्लेयर हो गया। आई शुड बी लेस देन 3, ठीक है। अब देखो पहले मैंने लिखा लेट आई इज इक्वल टू 0, उसके बाद सेमीकोलन, ठीक है। सो यू हैव टू यूज दिस सेमीकोलन ताकि आप डिस्टिंग्विश कर पाओ इन तीनों को, सेपरेट कर पाओ इन तीनों को। तो ये हो गया, ठीक है। देन इसके बाद मेरी कंडीशन, और उसके बाद एक और कोलन एंड आई प्लस प्लस, ठीक है, एंड करली ब्रैकेट्स। तो वेरिएबल डिक्लेयर, कंडीशन एंड इंक्रीमेंट, फाइन। तो अब अगर मैं यहाँ कॉन्सोल लॉग कर दूँ किसको, इस आई को, सो दिस आई इज ओनली अवेलेबल इनसाइड दिस फॉर लूप, ठीक है। मैं यहाँ पर कॉन्सोल लॉग कर दिया आई, ठीक है, या इसको हम अभी के लिए कमेंट कर लेते हैं, और मैं यहाँ इस फॉर लूप के बाहर आके यहाँ पर कर दिया आई को प्रिंट, या कॉन्सोल लॉग कर दिया आई। तो मैं टर्मिनल पे जाके यहाँ पर नोड स्क्रिप्ट डॉट JS, तो आपने क्या देखा, एरर आया, एंड एरर इज आई इज नॉट डिफाइंड, सो आई कैन ओनली एक्सेस दिस आई इनसाइड दिस फॉर लूप। तो रिमूव दिस, अनकमेंट कर लो इसको और वापस से रन कर लो, तो आप क्या देखोगे 0 1 एंड 2, ठीक है, सेम। अब इसको समझते हैं हो रहा क्या है इस लूप में। तो लेट आई इज इक्वल टू 0, जब भी लूप स्टार्ट होगा, ठीक है, तो ये इनिशियलाइज हो जाएगा, ये वेरिएबल क्रिएट हो जाएगा, फिर आपका कंपैरिजन स्टार्ट हो जाएगा। तो आई इज लेस देन 3, तो जब तक ये यहाँ पर ट्रू है, ठीक है, तो इसको एग्जीक्यूट कर लो। तो होगा क्या, ये इनिशियलाइज हो गया, कंडीशन चेक हो गई, ट्रू हो गई, इसने इसको प्रिंट किया, एंड देन आफ्टर प्रिंटिंग दिस या वट एवर यू वॉन्ट टू डू इनसाइड दिस लूप, इसके बाद क्या होगा, डायरेक्टली आपका एक वैल्यू इंक्रीमेंट किया जाएगा आई में, देन वापस आपका कंडीशन चेक होगा, इफ दिस इज ट्रू ये प्रिंट हो जाएगा, एंड देन अगेन होगा क्या, आपका आई प्लस प्लस हो जाएगा, ठीक है, 2 पे जाएगा, सेम कंडीशन चेक होगी, प्रिंट हो जाएगा, एंड देन जब 3 पे हो जाएगा तो 3 इज़ नॉट लेस देन 3, तो ये फॉल्स हो गया। तो आपने क्या देखा, यहाँ पर कंडीशन लूप ख़त्म हो गया, ठीक है, एंड हमें क्या मिला वैल्यू 0 1 एंड 2, ठीक है। सो दिस इज़ आर फॉर लूप। तो हमने 3 लूप देखे, वाई लूप, डू वाई लूप एंड फॉर लूप, फाइन। और तीनों का क्या काम क्या है, किसी एक पीस ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करना कंटिन्यूसली, जब तक आप एक कंडीशन जब तक जो आपने कंडीशन डिफाइन की होगी जब तक वो फॉल्स ना हो जाए, ठीक है, वट एवर इज इनसाइड दैट लूप एग्जीक्यूट दैट थिंग कंटिन्यूसली, ठीक है। अब देखिए हमें पता है कि जो ये लूप है जब फॉल्स हो जाएगा तो खुद ही एंड हो जाता है, बट समटाइम्स हम ऐसा चाहते हैं कि नहीं, मैं खुद एग्जिट कराऊँ, ठीक है, जानबूझ के एग्जिट कराऊँ। तो उसके लिए हमारे पास कुछ कीवर्ड्स हैं, ठीक है, जो हम समझते हैं। तो फॉर एग्जांपल यही फॉर लूप है,
एंड मैं इसको यहाँ पर लेस देन 10 कर दूंगा। एंड इफ आई कंसोल लॉग दिस, तो आप क्या देखोगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ठीक है। तो 9 तक प्रिंट हो गया, लेस देन 10। हम ये भी कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर आपने यहाँ पर i इज़ इक्वल टू 0 के बदले 1 सेट कर दिया, ठीक है, तो अब काउंटिंग कहाँ से होगी, 1 से होगी। सेम इफ़ यू विल चेंज इट विद 5, तो अब क्या आप देखोगे, 5 6 7 8 एंड 9, ठीक है। अब देखिए मैं इसको वापस 1 पे सेट कर देता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि फॉर एग्जांपल अब मेरे को पता है काउंटिंग होगी 0 1 2 3 4 5, बट मैं चाहता हूँ जब ये मूवमेंट 5 पे पहुँच जाए ना, जब मेरे पास आई का वैल्यू 5 हो जाए, तो आई वॉन्ट टू ब्रेक आउट ऑफ द लूप। सो रादर देन एग्जीक्यूटिंग 6 7 8 9, मैं नहीं वो चाहता, मैं चाहता 5 पे ही लूप ख़त्म हो जाए, इवन दो वो उसका डिफ़ॉल्ट बिहेवियर नहीं है, वो 10 तक हो जाता। तो उसके लिए हमारे पास हम क्या यूज़ करते हैं, ब्रेक, ठीक है। बट इस ब्रेक को यूज़ करने के लिए आई हैव टू डिक्लेयर अ कंडीशन कि कहाँ ब्रेक होना है। तो अगर मैंने यहाँ फॉर यूज़ किया है, ठीक है, एंड आई सेट लाइक इफ़ स्टेटमेंट, ठीक है, इफ़ से ही कंडीशन होगा। तो इफ़ में क्या मैं लिखूँगा, इफ़ आई, अब मुझे पता है कि ये जो आई है आई कैन एक्सेस इट इनसाइड द फॉर लूप। तो इसके अंदर मैं इफ़ लिख लूँ या जो भी लिख लूँ, दे ऑल कैन एक्सेस दिस आई। तो मैंने लिखा है इफ़ आई इज़ इक्वल टू, स्ट्रिक्टली इक्वल्स टू यूज़ किया है 5, ठीक है। तो इसके मैंने कर्ली ब्रेकेट स्टार्ट किए और इसके अंदर लिख दिया ब्रेक, ठीक है। तो अब क्या होगा, द मोमेंट मेरे को 5 मिल जाएगा तो ये ब्रेक हो जाएगा। एंड इसी लूप में मैं बाहर लिखता हूँ, यानी कि इफ़ स्टेटमेंट के बाहर कौन लॉग करता हूँ, किसको, आई को, ठीक है। देखो होगा क्या, लूप आया, ठीक है, 1 यहाँ पर प्रिंट हो गया, तो कंडीशन चेक हो जाएगी, क्या i इज़ इक्वल टू 5, क्या 1 इज़ इक्वल टू 5 नहीं है, तो ब्रेक होगा ही नहीं, तो जाएगा दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे। एट द मोमेंट 5 पे पहुँच जाएगा, देखेगा कि 5, यानी कि अब जो ये i है ये 5 बन गया है एंड इट इज़ इक्वल टू 5, और अंदर मैंने लिखा है ब्रेक। सो वट इट विल डू इज़ इट विल ब्रेक द लूप, सिंपल। तो अब अगर मैं इसको रन करूँ, तो 1 2 3 4 एंड 5, तो जब मेरे को 5 मिल गया, तो 5 पे मैंने कंडीशन लगाई थी और वहाँ पर ब्रेक हो गया, ठीक है। तो 6 7 8 9 एग्जीक्यूट कभी होगा ही नहीं, ठीक है। सेम यू कैन डू विद जो ये ब्रेक है, मैं ये इसके साथ भी यूज़ कर सकता हूँ, डू के साथ भी और वाइल के साथ भी। तो फॉर एग्जांपल लेट्स जस्ट से हम एक काम करते हैं, हाँ ठीक है, तो मैं एक इंडेक्स फाइल क्रिएट करता हूँ, index.html, ठीक है। एंड हम एक काम करते हैं, स्क्रिप्ट src script.js, ठीक है। तो हम एक काम करेंगे, हम लेंगे लेट वैल्यू, ठीक है, लेट वैल्यू इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। हमने वैल्यू को सेट कर दिया है 0 के। व्हाट आई वांट इज़ कि जब भी मैं एक यूज़र से प्रॉम्प्ट मांगूंगा कि एंटर योर नंबर, तो एज लॉन्ग एज कि वो बंदा मेरे को एंटर कर रहा है नंबर, व्हाट आई विल डू इज़, तो जितने भी उसने प्रीवियस नंबर्स एंटर किए होंगे वो जो करेगा, मैं उन सब का सम करूँगा। एंड इफ़ दैट पर्सन इज़ पासिंग समथिंग विच इज़ नॉट अ नंबर, यानी कि उसने कोई खाली भेज दिया, ठीक है, या ABCD लिख दिया, तो मैं क्या करूँगा, मैं लूप को ब्रेक करूँगा एंड आई विल प्रिंट ऑल द वैल्यू, या आई विल प्रिंट द सम ऑफ ऑल दोज नंबर जो उसने एंटर किए होंगे, ठीक है। तो मैंने कर दिया लेट वैल्यू इज इक्वल टू 0 एंड आई विल स्टार्ट वाइल लूप, ठीक है। अब देखिए वाइल लूप में मेरे को यहाँ पर कंडीशन लिखनी है, ठीक है। और वो कंडीशन होगी क्या कि अब मैं चाहता हूँ कि ये लूप चलता रहे, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि तभी ख़त्म हो जाए कि जब यूज़र कोई ऐसा वैल्यू पास करे जो नंबर ना हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली क्या लिख दूंगा, ट्रू। तो अगर मैंने यहाँ ट्रू पास कर दिया तो मुझे पता है कि अब ये कंटिन्यूसली चलेगा, इसका ये रुकेगा कहीं नहीं,
क्योंकि मैंने एक्सप्लिसिटली बोल दिया है ट्रू। और अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर लूँगा लेट वी कैन से सम, और नहीं हम इधर पे लेते हैं, लेट सम इज इक्वल टू 0, ठीक है। लेट वैल्यू इज इक्वल टू, प्रॉम्प्ट लेंगे, ठीक है, यूज़र से, और उसको बोलेंगे एंटर अ नंबर, ठीक है। लिख दिया हमने एंटर अ नंबर। अगर मेरे को पता है कि प्रॉम्प्ट अगर मैं उसमें कुछ भी पास करूँगा तो वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है, तो यहाँ पर मैं वो प्लस ऑपरेटर इस प्रॉम्प्ट के आगे लगा दूँ, या कोई भी अगर डेटा टाइप हो उसके आगे प्लस ऑपरेटर लगा देंगे तो उसको कन्वर्ट कर देता है नंबर में, ठीक है। नाउ व्हाट आई विल डू इज़ कि इफ़, ठीक है, वैल्यू, अब मैंने पिछले क्लास में भी बोला था, अगर मैंने यहाँ पर लिखा इफ़ वैल्यू, ठीक है, और मैंने करली ब्रेकेट स्टार्ट की, सो आई वांट टू मेक श्योर कि वैल्यू कुछ नहीं है, ठीक है, अगर वैल्यू कुछ पास ही नहीं हुआ है। अब अगर यहाँ पर एम्प्टी स्ट्रिंग आ रहा है, ठीक है, तो मैंने इफ़ लिखा है, एंड आई हैव टू बी श्योर कि जब भी मैं इफ़ लिखूँ और यहाँ पर पैरेंथीज स्टार्ट होते हैं, तो पहली कंडीशन क्या करती है, हमेशा ट्रू को हैंडल करती है। तो अगर मैंने पास कर दिया किसी को, ठीक है, वैल्यू को जो नंबर नहीं है, ठीक है, एम्प्टी स्ट्रिंग आ गया, एंड आई नो कि यहाँ पर क्या होता है, कन्वर्जन हो जाता है। तो इफ़ दैट एम्प्टी स्ट्रिंग यहाँ पर पास हो गया, इफ़ एम्प्टी स्ट्रिंग प्रॉम्प्ट आ गया है और मैंने यहाँ पर वैल्यू लिखा है, तो उस एम्प्टी स्ट्रिंग को कन्वर्ट किया जाएगा बूलियन में और फॉल्स आ जाएगा। तो यहाँ पर कभी कुछ प्रिंट होगा ही नहीं या कभी ब्रेक ही नहीं होगा। तो मैं क्या करूँगा, मैं नॉट यूज़ करूँगा। तो इफ़ द वैल्यू इज़ फॉल्स, तो नॉट से क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो इससे मुझे पता चलेगा कि ओके, बंदे ने कुछ पास किया है जो नंबर नहीं है, ठीक है, या एम्प्टी पास किया है कुछ। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर ब्रेक कर दूंगा लूप को, ठीक है। बट एट द सेम टाइम मैं क्या करूँगा, जो ये वैल्यू है और जितने भी मैं वैल्यूज़ पास करता जाऊँगा उनको सम करूँगा। तो सम मेरे पास यहाँ पर है, ग्लोबली मैंने डिक्लेयर किया है, तो मैं कर दूँगा सम प्लस इक्वल्स टू वैल्यू, ठीक है। एंड ये भी हमने देखा कि ये प्लस इक्वल्स टू है क्या, दिस इज इक्वल टू व्हाट, सम इज इक्वल टू सम प्लस वैल्यू। तो अगर मैंने फॉर एग्जांपल 2 लिख दिया, ठीक है, तो अब 2 नंबर है और यहाँ पर कंडीशन है, ठीक है, कंडीशन चेक हो रही है, तो ये कभी यहाँ पर फॉल्स आ जाएगा, ठीक है, तो ब्रेक होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि अगर 2 को आप बूलियन में कन्वर्ट करोगे तो वो क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा, ठीक है। हाँ ठीक है, तो अगर मैंने यहाँ पर ट्रू, इसमें ट्रू को आप बूलियन में कन्वर्ट कर दोगे वो ट्रू आ जाएगा, ठीक है। बट अगर मैं उसको इन्वर्स कर रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि नॉट लगा है तो फॉल्स, तो कभी ब्रेक होगा नहीं, ठीक है। बट ये तभी ब्रेक होगा जब मैं कोई ऐसा वैल्यू पास करूँगा या एम्प्टी स्ट्रिंग पास करूँगा, या अगर मैं उसको कन्वर्ट कर रहा हूँ वो फॉल्स में आ जाएगा या ट्रू में आ जाएगा, सॉरी, क्योंकि नॉट कर रहा हूँ तब, ठीक है। ओके, सो यहाँ पर सम इज इक्वल टू सम प्लस वैल्यू, तो जो भी मैं नंबर्स पास करता जाऊँगा वो मेरे सम में ऐड होते जाएंगे, ठीक है। तो अब अगर मैं अपने index.html में इसको रन कर लूँ, ठीक है, कॉन्सोल को पहले यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, राइट क्लिक एंड कॉन्सोल, ठीक है, लोड कर लेते हैं। तो पहला कर दिया 1, ओके, तो देखो 1 पास किया मैंने, कंटिन्यूसली लूप चलेगा, 2 3, अब ये मांगता जाएगा मेरे को नंबर, एंड नाउ आई विल पास समथिंग लाइक, कुछ नहीं पास करते, ओके कर दिया, ओके ठीक है। तो बग है क्या, पहली चीज़, मैंने तो सम को कॉन्सोल लॉग किया ही नहीं, ठीक है। तो मैं क्या चाहता हूँ, वो कब कॉन्सोल लॉग हो, वो यहाँ पर कॉन्सोल लॉग हो। इसको बंद कर लेते हैं, या पहले ब्रेक करते हैं, देन लेट्स जस्ट कॉन्सोल डॉट लॉग सम, ठीक है। नहीं, इसको पहले ही लाते हैं, ठीक है, ओके। तो
जाते हैं वापस, रन कर लेते हैं। ठीक है, पहले कंसोल को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो 1 2 3 एंड नाउ एंटर कर दूंगा, तो आपने क्या देखा, वैल्यू यहाँ पर 6 आ गया। ठीक है, 3 + 2 + 1 इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो वापस से समझते हैं कि यहाँ पर वैल्यू नंबर में ले रहा हूँ। ठीक है, मैंने कंडीशन लगाई है कि इफ़ वैल्यू, मैंने डायरेक्टली वैल्यू को पास किया, तो अगर बंदे ने खाली भेज दिया मेरे को, कोई नंबर ऐड नहीं किया है, तो मेरे को पता है वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, और वो क्या बन जाएगा यहाँ पर, क्योंकि जब भी हम ऐसे इफ़ यूज़ करते हैं और पैरेंथेसिस में कुछ भी लिखते हैं तो वो बूलियन में कन्वर्ट हो जाता है। वी नो कि वैल्यू फॉल्स आएगा, एंड द फर्स्ट केस इज ऑलवेज फॉर ट्रू कंडीशंस, तो ये कभी प्रिंट होगा नहीं। तो दैट्स वाई व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम फ्लिपिंग द वैल्यू। तो अगर फॉल्स है उसको ट्रू कर दो। ठीक है, तो ये प्रिंट हो जाएगा, एंड एट द सेम टाइम क्या हो जाएगा, लूप भी ब्रेक हो जाएगा। बट इफ़ दिस इज़ नॉट द केस, अगर बंदा वैल्यू पास कर रहा है लाइक 1 2 3, तो ये भी कंडीशन चेक होती जाएगी। ठीक है, तो अगर वैल्यू कोई पास हो रहा है, वो यहाँ पर ट्रू आ रहा है, बट देन आई एम फ्लिपिंग इट फॉल्स, तो कभी ये एग्जीक्यूट होगा नहीं। सो दैट्स वाई एंड का वैल्यू जो है यहाँ पर, या एंड की स्टेटमेंट है, यानी कि सम प्लस इज इक्वल्स टू वैल्यू, वो चलता जाएगा। ठीक है,